गोरखपुर में लगातार बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ उनसे जानते हैं, सर किस स्तर से सर आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? गोरखपुर में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ नहीं रहे हैं। बढ़ने का मतलब यह है कि क्षेत्र में कहीं से भी अचानक मृत्यु का कोई समाचार नहीं। नॉर्मली इस बीमारी में फ्लाक 5-7 दिनों में 70-75% तक फ्लाक खत्म हो जाता है। ऐसा कहीं से जानकारी नहीं आई है। 30 तारीख को हमारी जैसे पोल्ट्री कुक्कुट विकास समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक हमने विकास भवन में आयोजित करी थी, केवल उनको अवेयर कराने के लिए और इसलिए कि कुछ भी इस तरह का अचानक कुछ मृत्यु या बीमारी कुछ आए तो उसकी सूचना हमको भी वह दें और बाकी अपने फार्म पर सैनिटाइजेशन वगैरह का कार्य करते रहें। ये हमने बताया 30 तारीख को उनको। तो अभी उनके जरिए भी हमको कोई सूचना नहीं मिली। हमारे अस्पतालों के जरिए भी ये सूचना हमको प्राप्त होती है। सैंपलिंग का कार्य हम लगातार कर रहे हैं। तो अभी तक कोई इस तरह की सूचना प्राप्त नहीं है। तो मामले बढ़ नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पे कुछ जगह सैंपल पॉजिटिव आए हैं और वो भी नाइट स्वैब, कटिंग बोर्ड, वेस्ट वाटर, इन्हीं सब में आए हैं। वो लोग जहां से ये सैंपल पॉजिटिव आए हैं, बर्ड जो उनके यहाँ मौजूद थी उसका भी नेजल और कोलेकल सैंपल लिया गया था जो कि निगेटिव आया। तो है, ठीक है, चीजें लगातार पूरा जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस, सारे लोग सतर्क हैं। सारे लोग अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से कर रहे हैं। सर अभी तक अगर पोल्ट्री फार्म की बात करें, सर कितने पोल्ट्री फार्म आप लोग चेक कर चुके हैं? हमारे जनपद में कुल 136 लेयर फार्म और 112 ब्रॉयलर फार्म हैं, जिसमें ब्रॉयलर फार्म काफी में पक्षियां नहीं थे, कुछ लेयर फार्म ही बंद थे। सबके यहाँ से हमने सैंपल ले लिया है। हर 15 दिन बाद इस गाइडलाइन के मुताबिक भारत सरकार की एक बार अगर डिजीज नोटिफाई हो जाती है तो हर 15 दिन पर रीसैंपलिंग होनी है। 4 लगातार सैंपलिंग की जानी है। तो पहले राउंड की सैंपलिंग के बाद दूसरे राउंड की सैंपलिंग हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो सर कहीं अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है कि नहीं? केवल नगर निगम द्वारा जो सैंपल लिए गए थे उसमें ही पुष्टि हुई है। बाकी हमारे 1325 सैंपल जो भेजे गए थे वो सारे के सारे निगेटिव। सर जहां ये सैंपल लिया गया था, जो मुर्गी की दुकान है, वहां सर किस तरह कार्रवाई की गई? वहां पर जितने भी मुर्गे 1 किलोमीटर उस दुकान को एपिसेंटर मानते हुए उसके 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी लाइव बर्ड्स थे उनकी कलिंग की गई है। संजोग से इन दुकानों के 1 किलोमीटर के दायरे में ना तो कोई बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म, ना पोल्ट्री फार्म या कुछ भी नहीं है। तो जो दुकानदार हैं उनके पास ही उनके केज में कुछ मुर्गे थे जिनको नष्ट कर दिया गया है। फिर उन दुकानों को सैनिटाइज भी किया गया है। सैनिटाइजेशन का कार्य ये लगातार चलेगा जब तक कि सारी दुकानें सैनिटाइज ना हो जाए। आज भी हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ है, कल भी सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ था। सर लोगों से, गोरखपुर शहर वासियों से अपील क्या करना चाहिए? किसी रूमर में ना फंसें और सारा जिला प्रशासन, आम जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए लगातार कार्य कर रहा है। एक जानकारी और आपके माध्यम से मैं सबको देना चाहूंगा कि सामान्यतः 70 डिग्री सेल्सियस पे मुर्गा अगर 30 मिनट तक पकाकर खाया जाए तो बर्ड फ्लू होने की संभावना खत्म हो जाती है। हमारे परिवेश में सामान्यतः हम लोग मुर्गा इससे ज्यादा समय तक पकाते हैं और बॉयल करते हैं। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 से अधिक होता है। तो रॉ मीट नहीं खाने वालों में कोई समस्या नहीं होगी। सर और भी जैसे मुर्गी के अलावा बकरा है, मछली है, तो सर खाने में क्या क्या परहेज करना चाहिए? ऐसा जैसा बर्ड फ्लू सामान्यतः पक्षियों की बीमारी है। बकरे वगैरह के मीट से बर्ड फ्लू नहीं फैलने वाला है, तो वो अलग चीज है। सावधानी हमेशा ही, साफ सुथरी दुकान से, जहाँ प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था हो, जो लोग ये ड्रेसिंग वगैरह करते हैं वो भी साफ सुथरा खुद रहे, उनका प्रीमाइस साफ रहे,
ऐसी जगहों से लेने की जरूरत सर इसके लक्षण सर क्या है? है। इसके लक्षण होते हैं सामान्यतया सांस लेने में तकलीफ होती है, आंख और नाक से पानी निकलता है, कंजेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और सर अगर कोई मनुष्य अगर खा लेता है ऐसा मुर्गा तो उसके साथ क्या दिक्कत होती है? अब अगर जैसे उसने प्रॉपर टाइप कुक करके खाया तो कुछ नहीं होगा उसको। अगर ऐसा मुर्गा खा भी लिया, और जो हम लोगों का कल्चर है कि भाई हम पकाते हैं, खूब बढ़िया से पकाते हैं, आधे घंटे से अधिक नॉर्मली मुर्गा पकाते हैं, ऐसी स्थिति में उसको कुछ नहीं होगा। सर अभी क्या गोरखपुर शहर वासी जो मुर्गे खाने के शौकीन है क्या परहेज करें कि न खाएं कि थोड़ा सावधानी बरतें? साफ सुथरे ढंग से उस एरिया से जहां डिजीज का प्रिविलेंस नहीं है वहां से लेके साफ सुथरी दुकान से वहां से खा सकते हैं। अच्छा सर एक लास्ट सवाल है सर, जो अंडे होते हैं मुर्गी के द्वारा अंडे का सर उसमें क्या सावधानी बरतें अगर उनके अंडे? मुर्गा भी प्रॉपर टाइप ये फार्मूला उस पर भी काम करता है कि देर तक उबाल के अगर वो खाते हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो इन्फेक्टेड जोन है, जैसा कि हमने 1 किलोमीटर के दायरे का कहा, इन क्षेत्रों से पोल्ट्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। लेकिन ये पूरे जिले से नहीं खाना है ऐसा नहीं। सर अगर 1 किलोमीटर दायरे में अगर कोई चोरी छुपे फिरता तो किस तरह कार्रवाई करेंगे और जिनके मुर्गे इन्फेक्टेड निकलते हैं उनको क्या मुआवजे का सरकार द्वारा अनुदान है? इन्फेक्टेड मुर्गे ये तो डायग्नोसिस हो, उसका टेस्ट हो तभी क्लियर होगा। लेकिन इन्फेक्टेड जोन की बात हम करते हैं कि इन्फेक्टेड जोन में जो हम फोर्सफुली कलिंग करते हैं उसमें भारत सरकार के सहयोग से मुआवजा दिए जाने का प्राविधान है। एक बार एरिया सैनिटाइज हो जाने के बाद इन्फेक्टेड जोन में 3 महीने तक ये ऑपरेशन नहीं होते हैं, मतलब मुर्गा पालना, काटना, बेचना ये फिलहाल रुका रहेगा केवल उस पर्टिकुलर जोन में। बाकी जोन में ये 21 दिन बाद फिर से इसको रिव्यू करके आगे। अगर सर बेचते हैं तो उनको किस तरह कार्रवाई करेंगे? अगर पकड़े हो गए तो उनका मुर्गा जब्त करके उसकी भी कलिंग कर दी जाएगी और इस केस में कंपनसेशन उनको नहीं मिलेगा। ये हमारे साथ से पशु चिकित्सा अधिकारी साफ करना है जिस तरह बर्ड फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं सावधानी रहने की जरूरत है। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।